नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो 30 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर असिस्टेंट का। तो इसका एग्ज़ाम होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 14 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम करवाया गया और आप लोगों ने इसका आंसर की भी मिला ली होगी, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे द्वारा भी डाली गई थी और अन्य लोगों के द्वारा भी साझा की गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है पहली चीज़, और जिसको मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और फॉन्ट संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा। कितनी कट ऑफ मेरे द्वारा दी गई है, यदि आपके उतने हैं या उससे अधिक हैं तभी आप टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, इसलिए मेरिट ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे जो टाइपिंग होगी, अभी वो भी आगे आपको बात बताऊंगा कि किस बेस्ड पे होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, कब तक होगी टाइपिंग ये भी बताऊंगा, और किस पर करें अभ्यास, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी के मैसेज आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि किस पे करें अभ्यास और कब तक होगी टाइपिंग। तो इन सभी विषय पे बात करने जा रहा हूँ आज। और आप पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके आप तक। और फ्रेंड्स, यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे स्टडी विद एक्सपीरियंस ज्वाइन कर लें, चैनल है और वहाँ पे एक ग्रुप भी है स्टडी विद एक्सपीरियंस से। तो कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज कुछ ऐसी है फ्रेंड्स, जैसा कि आंसर की डैशबोर्ड देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कमीशन प्रयागराज, तो अभी कोई 0 रिकॉर्ड फाउंड है, कोई भी आंसर की नहीं आई है। सबसे लेटेस्ट जो आंसर की आई थी BEO की आई थी, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आई थी। उसके बाद अभी इसका एग्जाम हुआ है, क्योंकि 16 अगस्त को BEO का हुआ था और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का हुआ था। तो अभी इसकी आंसर की नहीं आई है, आपको जल्दी देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपत्ति लायक आयोग वो मांगेगा, फिर आपको एक फाइनल आंसर की दिया जाएगा आयोग के द्वारा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि किस फॉन्ट पे करें अभ्यास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, मैं दे रहा हूँ आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा होगी जो अर्थकारी प्रवृत्ति की होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और हिंदी टंकण परीक्षा की अवधि 5 मिनट होगी। तो हाँ फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का ही टंकण परीक्षा होगा और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए, ये आवश्यक है। इससे कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। भले आप 26 निकालें मगर 25 से एबव होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। तो हाँ फ्रेंड्स, 25 प्लस ही आपको लेकर आना है स्पीड। और फॉन्ट की बात करें, एक्यूरेसी फ्रेंड्स 5% आपको छूट दी जाती है आयोग के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट जो टाइपिंग हुई है उसकी बात करें तो 18 जनवरी को यानी कि ARO की हुई है 2017 का। तो इसमें जो टाइपिंग आई थी किस फॉन्ट पे कराया गया था वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कृतिदेव फॉन्ट 10 होता है, तो उस पे यहाँ पे टाइपिंग कंडक्ट करवाई गई थी। तो कृतिदेव आपको आना चाहिए और इसी पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मंगल अंगल बहुत ही इजी टाइपिंग है कृतिदेव से, मगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएं तो कृतिदेव 10 पे करके जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे इसमें थोड़ी सी कोडिंग भी है और इस पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट में, क्योंकि आयोग की जितनी भी टाइपिंग होती है वो कृतिदेव पे ही होती है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है आयोग ने फॉन्ट, तो हो सकता है आपको ऑप्शन दे दिया जाए जिसको आता हो कृतिदेव या जिसको आता हो मंगल, तो ये भी किया जा सकता है यहाँ पर। तो क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा कट ऑफ ये बताई गई थी, आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 76 प्लस OBC और जनरल, फीमेल की 75 और ST की 73, क्योंकि फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, मात्र 14 पोस्ट हैं, तो इसलिए कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं 60 प्लस जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरिट आपकी बनेगी, जब आपका सिलेक्शन होगा केवल रिटर्न बेस्ड है और जो टाइपिंग है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के है। तो आपका एग्जाम जो है फेज एक ही है, यानी कि जो टाइपिंग है केवल वो क्वालिफाइंग नेचर की, यानी आपको केवल 25 शब्द पर मिनट टाइपिंग करना है, इससे ऊपर आ जाए और अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और गलत यदि आपकी 80% एक्यूरेसी है और 26 ला रहे हैं तो कट पिट के आपकी नीचे भी आ सकती है। तो इन चीज़ों पे अवश्य ध्यान दें। और कैसे करनी है टाइपिंग, क्योंकि यदि आप स्पीड लाना चाहते हैं 1 महीने में तो आपको बैक स्पेस नहीं यूज करना है। तो ये मत सोचिए आप कि आपकी गलतियां कितनी हो रही है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी बिगनर्स हैं टाइपिंग में, तो आप पहले उंगलियों को प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्या होती है, SDF और इधर होती है ZOT, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर ऊपर से टाइपिंग की स्पीड चेक की जाती है। तब छोटे छोटे कीवर्ड्स को यूज करके छोटे छोटे शब्द पे एक बुक ले लीजिए, क्योंकि टाइपिंग
अभी तो इंस्टीट्यूट नहीं खुले होंगे क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है, तो घर पे ही जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है वो घर पे रह के, क्योंकि अब बेड पे बैठ के मत करिएगा टाइपिंग, एक पोस्चर होता है, उस पोस्चर को मेंटेन करके, क्योंकि देखिए एक टेबल ले लीजिए और बेंच पे बैठ के या प्रॉपर एक फ्लैट कुर्सी हो जिस पे आप कंफर्टेबल फील करें, उस पर बैठ के आप टाइपिंग करें। पोस्चर जैसे आप एक एग्जाम हॉल में टाइपिंग करें वैसे ही दें, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और बैठने की भी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे यदि रेगुलर 20 मिनट आप टाइपिंग कर रहे हैं, अभी आपको कम से कम 1 घंटे टाइपिंग में देने होंगे, क्योंकि उंगलियां नहीं सेट होंगी कुर्ती पे, तो आपको सेट करने में भी टाइम लगेगा। कुर्ती कम से कम आपको प्रैक्टिस 1 महीने करनी होगी, तब आप उंगलियां सेट कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगी, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती हैं। ठीक है, जो वर्ड हैं उन पे पकड़ आप जितनी जल्दी करेंगे, अक्षर उतनी जल्दी बनाना चालू कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपको इतनी चीज़ आ जाएगी, फिर छोटे छोटे वर्ड्स की ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिए। यानी कि बड़ा पैसेज लेके आप 1 घंटे टाइप करें, स्पीड नहीं आएगी, आप टाइप अवश्य कर लेंगे मगर 15 से 20 ही आप ला पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 35 लाएं, तब वहाँ पे जाके आप 25-26 निकाल पाएंगे, ये आप विश्वास मानिए मेरा, क्योंकि जो मेरे द्वारा दिया गया ARO का टाइपिंग था उसमें 26 आई थी। तो फ्रेंड्स ये समझिए कि आप इस चीज़ को कि अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस करके जाए, तो आप अंडर प्रेशर में बहुत ही गलतियां करते हैं, एक्यूरेसी भी खराब हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ टाइपिंग अच्छे से करके जाएं। और टाइपिंग क्योंकि 17 सितंबर तक आपका यहाँ पे अभी रिजल्ट 7 सितंबर यानी कि इसी हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक में इसका आंसर की, रिजल्ट नहीं कह रहा हूँ, आंसर की। और जो टाइपिंग को अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, 1 महीना लग जाएगा कम से कम, तो आप 1 महीना या 45 दिन बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। और इस पीरियड में आप यदि चाहते हैं तो आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं, 30+ तो आप इजीली ला सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे पैसेज हो, यानी 150 शब्द के पैसेज हो, ठीक, तो उसकी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें। तो जितने टॉपिक हैं उनकी, यानी जितने वर्ड हैं उनकी ज़्यादा बार प्रैक्टिस हो। और कैसे वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे करंट मुद्दे, जैसे एडिटोरियल का प्रयोग करें टाइपिंग में, या योजना के लिए लें, योजना है कुरुक्षेत्र, या आप जितने वो आते हैं आपके विज्ञप्ति आती हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के वो फॉर्मेट भी बनाने को देते हैं, तो फॉर्मेट में कभी कभी टाइपिंग आपको करने को देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो फॉर्मेट भी आप बनाना सीखिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग 35 वर्ड है मगर फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप 25 से नीचे चले जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो फॉर्मेट होगा कैसा, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ फॉर्मेट होगा, क्योंकि ये तो अभी मेरे द्वारा दिया गया पुलिस का है, मगर ये इसी तरह से एक फॉर्मेट आप ले लें और इसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब इस तरह के फॉर्मेट की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो 25 है, यदि आपको नॉर्मल प्रैक्टिस दे दी जाएगी वहाँ, तो वो आपकी 30 निकलेगी। और यदि आपकी 35 आ रही है और फॉर्मेट पे आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वहाँ पे जाके हो सकता है 20 ही पहुंचे, क्योंकि आपको स्पेस नहीं पता होगा या इंटर नहीं पता होगा कैसे नीचे आके, यानी कि यहाँ देखिए लेफ्ट में सेवा में, फिर उसके बाद हमें पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर स्पेस देके दिया गया है, फिर इंटर मार के नीचे आए, फिर विषय कहाँ लिखा गया है, तो ये सब चीज़ें लिख के आपको करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तब अच्छी टाइपिंग आप इंप्रूव कर पाएंगे 1 से 1.5 महीने में लगभग। यदि आपको लग रहा है इस रेंज में है, तो आप अभी से स्टार्ट हो जाएं टाइपिंग करने में, और इसकी प्रैक्टिस कम से कम 4 घंटे करें। और देखिए आपको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो कट ऑफ है ज़्यादा बताई गई है, मगर विश्वास मानिए इतनी ही रहने वाली है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इतनी नहीं जाएगी, मगर मेरे जानने में कुछ अभ्यर्थी जिनके 81 बन रहे हैं, और विश्वास मानिए ऐसे भी लोग हैं। और आप मार्केट में जितने अभ्यर्थी ने एग्जाम दिए उनसे कंपेयर करें, ठीक है, आपके पास जो मित्र हैं 2 4 10 उनसे कंपेयर करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है ना। तो भीड़ से बाहर मत निकलिए, मार्केट में रह के अपने को इवैल्यूएट करें, तब इसकी तैयारी करें, तो आप मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और अपने यानी कूप मंडूक वाली कहानी मत रखिए कि कुएं में 4 लोग हैं, तो बाहर की दुनिया से उनका वो अनभिज्ञ है बाहर की दुनिया से, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, धोखा खा जाएंगे। तो बस मेरा मात्र कहना ये है कि यदि आप 76+ हैं, ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, कम होंगे और आप सोच के जा रहे हैं तो आप धोखा खा जाएंगे, आएगा ही नहीं। और गलत यानी कि कंप्यूटर तो सीख लेंगे, अच्छी है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी आपके पास, मगर प्रैक्टिस पे होती है। 6 महीने नहीं सीखेंगे फिर भूल जाएंगे, तो मगर सीखने के बाद 2-4 दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे, उंगलियां सेट हो जाती है, तो आप फिर से इंप्रूव कर लेते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आंसर की आपको नेक्स्ट वीक यानी कि 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में इसकी आंसर की आ जाएगी। फिर आप देखिएगा कितनी क्या आपके
एक्चुअल, क्योंकि अभी आयोग क्या आंसर मानता है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे, क्योंकि अभी देखिए बीईओ में जो आपत्ति दर्ज करने का प्रोसेस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मांगा गया, जो कि अभी न्यायोचित नहीं है इस कोविड पीरियड में। मेल के द्वारा मांगना चाहिए, ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहिए बच्चों की सुविधा के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए कैसे क्या होता है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चैनल पर बने रहें। आपने अभी नए चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।